हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड की, जो कि भविष्य का एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है और अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। इससे संबंधित एक न्यूज़ निकल के आई है, वो है इसके Q1 से रिजल्ट की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है, उसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ आज हम इसके थोड़ा सा फंडामेंटल को भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका फंडामेंटल कितना मजबूत है और क्या इसमें इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं है। और ये भी हम आज देखेंगे कि इसका कितना टारगेट बन रहा है, इसका सपोर्ट प्राइस कितना है, और सपोर्ट प्राइस के साथ साथ इसका हम रेसिस्टेंट लेवल भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये रेसिस्टेंट और सपोर्ट कोशिश ये जो टूटता है तो उसके बाद अगस्त में कहाँ तक इसमें तेजी दिखा सकता है। इस वीडियो में हम इसी सब पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं और भी विस्तार से। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो को देख के, चूंकि ये ₹2 का स्टॉक है, तो इसमें आप कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने स्तर पे भी थोड़ा जांच परख कर लें और अपने वित्तीय सलाहकार से भी संपर्क कर लें, ताकि आपका पैसा और रिटर्न दोनों सुरक्षित रहें और आपका एक अच्छा खासा भविष्य में रिटर्न मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम इसके एक दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लगभग ₹2.25 के आर पर ट्रेड कर रहा है और ये 2% की तेजी आज दिखाई हुई है। इसके अलावा अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग कुछ नहीं रिटर्न दिया है, अर्थात 0% का रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने में लगभग 5% का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग माइनस में 10% का रिटर्न निकाल के दिया है। एयरटेल रेट की बात करें तो लगभग 20% का माइनस में रिटर्न निकाल के दिया है। 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 18% का माइनस में रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है ये कभी ₹10 के आसपास हुआ करता था और ये वर्तमान में गिर के लगभग ₹2.25 के आसपास चल रहा है। यानी चूंकि इसका जो चार्ट पैटर्न है वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें आप लोग बस उतना ही पैसा लगाइएगा जितना आप वहन कर सके, क्योंकि एक जुआ हो जाएगा खेलने का। इसमें सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करिएगा जो कि जैसे आप ₹500 हो, ₹200 हो, ₹1000 है, इतने तक तो बहुत है। इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट करने से बचिएगा। और इसके अलावा इसका थोड़ा सा जो भी फंडामेंटल है उसको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करिएगा। अब हम थोड़ा इस कंपनी के बारे में देख लें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है एफसीएस सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी से बेस्ड है और ये नोएडा में काम कर रही है, जो कि 1993 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ये जो सर्विस देती है वो आईटी कंसल्टिंग देती है, आईटी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट से संबंधित ये जो सर्विस देती है, आईटी इनेबल सर्विस भी प्रदान करती है। साथ ही साथ ये लर्निंग और आईटी संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित ये जो है सोल्यूशन प्रदान करती है। चूँकि आप जान रहे हैं कि इस समय जिस तरीके से आईटी कंपनियां काम कर रही हैं और जिस तरीके से आने वाला समय आईटी का है, उस तरीके से मान के चल सकते हैं कि ये जो ₹2 का स्टॉक है आने वाले समय में ये भी अपने स्तर पे अच्छा खासा तेजी दिखाने की क्षमता रखता है। अगर जो रिजल्ट आने वाला है, जिसके भी हम अभी चर्चा करेंगे कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है, इस पर नोटिफिकेशन आ गई है, जब भी आने वाला है, अगर वो रिजल्ट अगर अच्छा दिखाता है तो ये मान के चलिएगा इसमें तेजी आने की संभावना पूरी बनेगी। अब हम अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि इसके प्राइस के हिसाब से पेनी शेयर के रूप में जानी जा रही है। इसका मार्केट कैप है ₹395 करोड़ और अर्थात ये ऐसी कंपनी है अगर ये बढ़ के ₹1000 बनने की क्षमता रखती है तो ये घट के 0.001% भी आ सकती है। अर्थात ये अगर 1000% रिटर्न भी दे सकती है तो ये 0 भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस समय ये बहुत महंगे पे मिल रही है, अर्थात इसका जो पी रेशियो है 316 पे है, जो कि ये बता रहा है कि ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लगभग 0.96% है, जो ये बता रहा है कि ठीक ठाक तो नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इसको लगभग 15 से ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये लगभग 1.25 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर भी एकदम बेकार है दिख रहा है, जो कि 0.01 के आसपास है। अगर प्रोमोटर प्लीज की बात करें तो आप देख रहे हैं कि लगभग 0% है। इंडस्ट्री पी 38 के आसपास है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप कि इंडस्ट्री पी जहाँ 38 है वहीं इसका स्टॉक पी आप देख रहे हैं कि 316 के आसपास है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये देखिए इसका करंट प्राइस ₹2.27 है। बुक वैल्यू इसका ₹2.10 के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 0.535% के आसपास है, जो कि 15% के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा अगर हमें डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कुछ नहीं है। डेप्ट इसके ऊपर लगभग 18 करोड़ का डेप्ट है। प्रॉफिट ऑन ग्रोथ 116% का इसमें प्रॉफिट और ग्रोथ दिखाया है। इसका 52 वीक हाई ₹3.68 है और 52 वीक लो जो ₹1.84 के आसपास है। चूँकि ये डिविडेंड नहीं देती है तो इसलिए इसमें 0% दिखा रहा है। फेस वैल्यू अभी ₹1 है, अर्थात इसमें स्प्लिट की कोई संभावना नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 1 है। प्रोमोटर होल्डिंग इसमें लगभग 20% के आसपास दिखा रहा है। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल से भी देखेंगे। इसका जो पेग रेशियो है वो 20.9 के आसपास है, तो दिखा रहा है कि ठीक ठाक है, लेकिन उतना जितना हम सोचते हैं उतना तो ये बिल्कुल नहीं।
अब हम यदि इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स की बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि लगातार इसमें फ्लक्चुएशन बना हुआ है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। हालांकि ये जब मार्च क्वार्टर जो बीता है उसमें लगभग 8.29 करोड़ का इसका टोटल सेल्स रहा है, जो कि दिसंबर जब बीता था उसमें 9.21 करोड़ का इसका टोटल सेल्स था। हालांकि इसका जो एक्सपेंस है वो 7.41 करोड़ था दिसंबर 2022 में, और मार्च में 6.59 करोड़ के आसपास इसका सेल्स हो गया है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि मार्च 2023 में 1 करोड़ 70 लाख के आसपास था, जो कि दिसंबर 2022 में 1 करोड़ 80 लाख से घटकर 1 करोड़ 70 लाख के आसपास आ गया था। अब हम यदि इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तरफ जहाँ दिसंबर 2022 में इसका नेट प्रॉफिट 0.76 के आसपास था, यानी लाख के आसपास था, वहीं मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट है वो लगभग मात्र 13 लाख के आसपास आ गया है। कुल मिलाजुला के इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है मार्च 2023 का, वो पिछले क्वार्टर की तुलना में मतलब उतना एकदम अच्छा नहीं रहा है। अब जो भी Q1 का रिजल्ट आने वाला है 2024 में, अर्थात जून का जो रिजल्ट आने वाला है उसको भी हम बहुत डिटेल से आगे देखेंगे। जब इसका रिजल्ट आएगा तो उसको फिर हम इसके एनालिसिस करेंगे और फिर इस पर जो भी डिसीजन लेना होगा और लेंगे। अब हम यदि इसके ईयर ऑन ईयर अगर सेल्स की बात करें तो ये देख रहे हैं कि लगातार उसी रेंज में बना हुआ है, 40 और से लेके 30 और 40 के बीच में वही बना हुआ है। मार्च 2023 में जहां इसका टोटल सेल्स था लगभग 35 करोड़ के आसपास, उसका एक्सपेंस भी उतना ही लगभग था, लगभग 30 करोड़ के आसपास, जो कि मार्च 2022 में इसका अगर हम सेल्स की बात करें तो उतना ही लगभग 34 करोड़ के आसपास इसमें भी था, और इसका जो एक्सपेंस था वो लगभग 29 करोड़ के आसपास था। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख रहे हैं लगभग 5 करोड़ 74 लाख से 5 करोड़ 58 लाख पे आ गया था, अर्थात इसका जो मार्च 2022 में इसका 5,74 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ये मार्च 2023 में घट के 5 करोड़ 58 लाख के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया था। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्च 2022 में जहाँ इसका नेट प्रॉफिट 0 पे था, यानी माइनस में चला गया था, वहीं इसका जो प्रॉफिट है मार्च 2023 में वो लगभग 1 करोड़ 46 लाख के आसपास आ गया था। अर्थात कुल मिलाजुला कर अगर हम बात करें तो आप ये पेनी स्टॉक जो 2 रुपये का देख रहे हैं, ये वास्तव में ये इसका जो फंडामेंटल बता रहा है अभी तक तो फिलहाल पेनी स्टॉक के जैसा ही लग रहा है। अब हम इसके रिजर्व की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रिजर्व और बारोइंग, ये रिजर्व है ये बारोइंग है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिजर्व इसका जहाँ पिछले मार्च क्वार्टर में था 176 करोड़ के आसपास, वो मार्च 2023 में बढ़ के हो गया था 187 करोड़ के आसपास। वहीं अगर इसकी बारोइंग की बात करें तो ये जहां मार्च 2022 में लगभग 22 करोड़ के आसपास इसका बारोइंग था, वो घट के मार्च 2023 में लगभग 19 करोड़ के आसपास आ गया था। अर्थात इसके एक तरफ जहाँ रिजर्व में ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं इसके जो बारोइंग है उसमें लगभग 3 करोड़ की कमी दिखाई दे रही है। अर्थात पहला ऐसा इंडिकेटर ये मिला है जहां पे ये अपने आप को अच्छा महसूस करा रहा है। अब हम इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये पिछले 2-3 सालों से लगातार 20% पे ही बना हुआ है, और ये अभी भी 20% के आसपास ही है, लगभग 19.65% के आसपास अभी भी बना हुआ है। और इसमें FII की भी नामात्र की एंट्री है और DII की भी नामात्र की एंट्री है। हालांकि इसमें पब्लिक ने भर भर का माल उठाया है, लगभग 80% 81% के आसपास पब्लिक धारण की हुई है। अर्थात सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसमें आप देख रहे हैं कि पब्लिक ने गजब का भर भर के माल उठाया है, और यही कारण है कि इसमें आप समय समय पर देख रहे होंगे कि ऑपरेटर अच्छा खासा सक्रियता दिखा रहे होंगे, जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस जा रहे होंगे। तो इस सब फंडामेंटल को देखने के बाद बस मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि इससे दूरी बना के चलना ही ठीक रहेगा। अगर मान लीजिए आपका मन कर रहा है निवेश करने का, तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही निवेश इसमें करना जरूरी होगा जो कि हमें मान लीजिए डूबता भी है तो उससे हमें ज़्यादा नुकसान न हो। और मान लीजिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाए और बढ़ने के साथ साथ ये परफॉर्मेंस अच्छा दिखाता जाए क्वार्टर क्वार्टर, वैसे वैसे हमें SIP के रूप में इसमें निवेश करते चले जाएंगे। लेकिन एक मुश्त अगर निवेश की बात हो तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे आदमी हैं जो इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करके बैठे हैं। कोई 1 लाख रुपये लगा कर बैठा है, कोई 10 लाख रुपये लगा कर बैठा है, जो कि इस फंडामेंटल के हिसाब से इतना सही नहीं, क्योंकि अगर जिस दिन ये कंपनी बैठ गई उस दिन तो सब लोग डूब जाएंगे। और आप बिना फंडामेंटल एनालिसिस करे आप अच्छे इसमें पैसा लगा देंगे तो फिर आपका जो डिसीजन होगा वो ऐसे ही होगा, जो कि ठीक नहीं है। तो इसलिए इसमें उतना ही पैसा लगाएं जितना आप वहन कर सकें, क्योंकि इसके सिर्फ रिजर्व और बारोइंग को छोड़ के तो लगभग सारे पैमाने पे ये उतनी खरी अभी भी नहीं उतर रही। अब हम यदि इसके
जो रिजल्ट डेट की बात करें, Q1 जो रिजल्ट आने वाला है उसकी डेट की बात करें, तो ये आप दिखा रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है वो 1 अगस्त का आया हुआ है और इसी में इन्होंने बताया है कि हम जो रिजल्ट देंगे वो कब देंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने बताया है कि हम जो रिजल्ट देने वाले हैं वो 8 अगस्त को देने वाले हैं, अर्थात 8 अगस्त की डेट आप लोग याद रखिएगा। और यही वो दिन है जिस दिन ये रिजल्ट देंगे और इसी के बाद हम जो भी डिसीजन लेना होगा लेंगे कि इसमें क्या करना है, निवेश करना है या नहीं करना है, या फिर अगर करना भी है तो इसमें कितना निवेश करना है और कैसे करना है। तो ये सब डिसीजन हम इसी 8 अगस्त के रिजल्ट को आधार पे लेने का प्रयास करेंगे। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा टारगेट, सपोर्ट, प्राइस और इसके रेसिस्टेंट को भी देख लेते हैं। हालांकि Q1 का रिजल्ट तो इसके टारगेट, सपोर्ट और रेसिस्टेंट को तो निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि जब भी कोई न्यूज़ आती है सारे के सारे धरे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि ये अगस्त में कितने तक जा सकता है। तो दोस्तों, चूंकि हम बता चुके हैं कि ये वर्तमान में लगभग ₹2.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये आप देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा इसका रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है और निकल के आ रहा है ₹2.33 के आसपास, अर्थात ये ₹2.33 और ₹2.37 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। जब भी यहाँ तक जाता है फिर यहाँ से नीचे गिर के चला आता है और लगभग ₹2.20 के आसपास, ₹2.30 के आसपास लटका रह जाता है। तो इसका जो पहला रेसिस्टेंट है, जो सबसे तगड़ा रेसिस्टेंट मिल के आ रहा है, वो आ रहा है ₹2.33 के आसपास। और अगर यही रेसिस्टेंट अगर टूट जाता है और उसके बाद से ₹2.37 का रेसिस्टेंट टूट जाता है तो ये मान के चलिए कि ठीक ठाक इसमें तेज़ी आ सकती है। हालांकि इसके जो तेज़ी का जो निर्धारण है वो Q1 रिजल्ट भी करेगा, लेकिन अगर Q1 के समय ये अगर Q1 का रिजल्ट अच्छा आ जाता है और ये ₹2.37 का रेसिस्टेंट तोड़ देता है तो ये मान के चलिएगा कि ₹3 के लेवल को टच करने कर सकता है। इसके अलावा अगर हम इसके सपोर्ट प्राइस की बात करें, मान लीजिए अगर Q1 का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो ये इसका जो सपोर्ट प्राइस क्या बन रहा है, तो बन रहा है सबसे बड़ा सपोर्ट ₹2.27 का, जो कि वर्तमान में लगभग इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि आप देख रहे हैं कि ₹2.25 का जो सपोर्ट प्राइस है सेम इसी पे वर्तमान में ट्रेड कर रहा है, अर्थात ₹2.25 से लेके ₹2.27 के आसपास, यानी ₹2.20 से ₹2.27 के आसपास ये उसी में रन कर रहा है और बार बार यही सपोर्ट लेके ये ₹2.37 के आसपास जाता है, फिर इसी की रेंज में ये बार बार चला आता है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि Q1 का रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो ये मान के चलिए ₹2.37 का जो रेसिस्टेंट है उसको तोड़ेगा, लेकिन जैसे ही अगर Q1 का रिजल्ट खराब आता है तो ये मान के चलिए ₹2.20 का सपोर्ट है इसको भी तोड़ता है, तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है और ये ₹2 से नीचे जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सबसे जो बड़ा टारगेट दिखाई दे रहा है वो ₹2.68 के आसपास दे रहा है, अर्थात ये अगस्त में ये माना जा रहा है कि जब भी तेज़ी आएगी तो इसका जो टारगेट हिट करने का होगा ₹2.68 का होगा। अगर ये टारगेट कब हिट कर सकता है, अगर मान लीजिए Q1 का रिजल्ट इसका अच्छा आ जाए तो ये हो सकता है कि ये जो है ये टारगेट हिट कर जाए और ₹2.68 के आसपास ये आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, ये रहा इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। साथ ही साथ हमने इसमें न्यूज़ को भी कवर कर दिया है और आपको बताने की कोशिश करी कि ये क्या और कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद दोस्तों।